Class 9th Physics. Class 9th Physics. Today I will teach you average speed. How to calculate average speed. In previous class I also teach you about average speed, to calculate average speed. Now today I will teach you how to calculate average speed, that is numerical problems based on average speed. Numerical problems based on average speed. The first question is, that is the first type of this numerical is, if a body travel with a speed of 20 kilometer per hour in a given path and returns back on the same path with a speed of 30 kilometer per hour. Find average speed. यानी इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस है लेकिन वह भी अननोन, और आपको स्पीड दिया हुआ है। आपको इसमें एवरेज स्पीड निकालना है। आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसको प्रॉब्लम्स को समझो। मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो A to B वह 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है और फिर वह B to A रिटर्न होती है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड, यानी इसमें आपको डिस्टेंस नहीं मालूम है, लेकिन मालूम है भी तो वह एक सर्टेन डिस्टेंस आपका फिक्स्ड है। मान लीजिए लेट डिस्टेंस फ्रॉम A to B be x kilometer. Now first of all we want to calculate time and distance to know the average speed. The time taken to cover A to B is equal to distance x by speed 20. This time is t1 and time taken to cover B to A, that is t2. This time is t2, that is x by 30. Now total distance टोटल हुआ कितना कवर किया, x किलोमीटर गया और x किलोमीटर फिर रिटर्न हुआ, that is x plus x और 2x किलोमीटर। एंड टोटल टाइम उसने कितना कवर किया, x by 20 plus x by 30. Now the LCM of 20 and 30 is 60, that is 3x plus 2x यानी 5x by 60 आवर होया आपका टाइम। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा 2x किलोमीटर और टोटल टाइम आपका क्या है 5x by 60 आवर, that is 2x into 60 by 5x किलोमीटर पर आवर। x से x कैंसिल हुआ, 5 से इसको कटाइए 12,
दैट इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपका हो सकता है, आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ये देखना है यूनिट को भी, ऐसा ना कि टाइम को आप सेकंड में कर लीजिए और डिस्टेंस को आवर में। आपको अगर टाइम आपका किलोमीटर में है तो टाइम अगर आपका आवर में है तो आपका डिस्टेंस किलोमीटर में ही होना चाहिए। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2, जब आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ हो तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके लिए आप देख सकते हो कि आप कह सकते हो कि ऑन अ 120 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक ए कार ट्रैवल फर्स्ट A car travel first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How far fast must it travel the rest distance to maintain its average speed 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको देखिए, आपको दे रहा है क्वेश्चन कि एक 120 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, 120 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिस पे कोई कार किस स्पीड से चल रही है। 120 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिस पर ये गाड़ी एवरेज स्पीड इसका दिया हुआ है, किस एवरेज स्पीड से चल रही है। एवरेज स्पीड आपका दिया हुआ है इसमें 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर, इस डिस्टेंस को वह ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। नेक्स्ट जो डिस्टेंस आपका बचेगा, इस डिस्टेंस के यानी बचा कितना आपका 90 किलोमीटर, इस डिस्टेंस को वह किस स्पीड से चले कि उसका एवरेज स्पीड मेंटेन हो। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि एवरेज हमारा स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए, है ना। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इस डेस्टिनेशन को कवर करने में इसको पूरा कितना टाइम लगा। तो आपको यहाँ दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 120 किलोमीटर और एवरेज स्पीड आपका दिया हुआ है, एवरेज स्पीड आपका दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपका टोटल टाइम इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, आपका 120/60 दैट इज़ 2 आवर आपका हो गया। अब आप निकालोगे टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 30 किलोमीटर। पहला 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, दैट इज़ 30/30 आवर, दैट इज़ 1 आवर। रिमेनिंग टाइम आप निकाल लो, आपके पास टोटल टाइम कितना है 2 घंटे उस डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए, बट यू ट्रैवल 1 आवर टाइम, आपने 1 आवर टाइम को कवर कर लिया। तो रेस्ट टाइम आप रिमेनिंग टाइम निकाल लो। रिमेनिंग टाइम आपका हो गया 2 आवर माइनस 1 आवर, दैट इज़ 1 आवर। एंड रेस्ट डिस्टेंस आप निकाल लो। रेस्ट डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, दैट इज 90 किलोमीटर। नाउ एवरेज स्पीड टू कवर रेस्ट डिस्टेंस, that is rest distance is here 90 kilometer is equal to 90 kilometer by 1 hour,
that is 90 kilometer per hour. This is your short problem.